विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर बात करने के लिए बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर हमारे संग मौजूद है। सर, चुनाव परिणामों को लेकर क्या कमेंट कीजिएगा? मैं इतना ही कहूँगा कि झूठ की गारंटी वाले अब हमारी पक्की गारंटी के लंबे समय तक के लिए सत्ता से बाहर चले गए और जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। भ्रष्टाचारी झूठ की गारंटी वालों को बाहर करके दिखाया। सब बड़े नेता हार गए, अरविंद केजरीवाल हार गए, बाकी बड़े चेहरे हार गए और उनकी जो मुख्यमंत्री हैं वो डांस करती हुई अपना चुनाव जीतते दिख रही हैं। क्या मैसेज जाता दिख रहा है सर? देखिए, एक प्रयास मुझे लगता है अंदर ही अंदर किया गया। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के होर्डिंग बैनर पोस्टर से सिटिंग मुख्यमंत्री की फ़ोटो हटा दी। फिर उनके अपने ही चुनाव निपटाने में जो षड्यंत्र वो पहले से अपने फाउंडिंग मेंबर को निकालने के लिए अरविंद जी और इनकी टीम करती रही, यहाँ पे बाकियों को निपटाते खुद ही निपट लिए। तो मुझे लगता है इस पर कुछ खुशी ज़्यादा हुई होगी। भविष्य क्या देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी का, क्या रहेगा स्थिति? मैंने तो कहा आपको कि जो झूठ की गारंटी देने वाले अब पक्की गारंटी है कि वो लंबे समय के लिए बाहर चले गए। उत्तर प्रदेश में भी मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत हुई है, अयोध्या की हार की बड़ी चर्चा हुई थी। अब मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद पहले कहते थे हारे तो रिजिग्नेशन दे देंगे, क्या देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है अखिलेश जी ये जल्द करके दिखाएंगे और जो अवधेश जी ने कहा वो भी करेंगे। अब सारी उम्र की राजनीति के बाद आखिर में फिर झूठ ये तो साथ में लेके नहीं जाएंगे। मुझे लगता है वो जल्द ही इस्तीफा अपना देंगे और जो उन्होंने कहा वो करके दिखाएंगे। और जो कल तक अयोध्या के राजा बनने की बात करते थे, राम राज्य का विरोध करते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, जनता ने दिखा दिया कि अयोध्या का राजा कौन है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से कांग्रेस ने इस बार जीरो की हैट्रिक लगाई है और पिछली बार जो उसके आंकड़े रहे हैं वो भी जीरो रहे, इस बार भी जीरो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नतीजे निकल करके सामने आए थे। वर्ष 2014 की बात करें तो उस वक्त भी 0 सीटें आई, 2019 में भी 0 और 2024 में भी 0 सीटें। ये दिल्ली के वो सीटें हैं जिस पर कहीं पर भी कांग्रेस नजर नहीं आती है। और अब विधानसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं तो 2015 में भी यही आंकड़े देखने को मिले थे, 2020 में भी और 2025 में भी। वोट परसेंटेज जरूर इस बार 2025 में 6% रहा, लेकिन कहीं पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाए, बल्कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक बार फिर से 0 सीट ला करके 0 की हैट्रिक लगा दी है। तो 0 की हैट्रिक भी लगाई जा रही है और खाता भी नहीं खुल पा रहा है, जमानत भी जब्त हो रही है। गणेश, अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें, 2014 की बात करें, 2019 और 2024 की, तब भी दिल्ली में कांग्रेस का 0 ही आंकड़ा था। और वहीं विधानसभा चुनावों की बात करें तो फिर 2015, 2020 और 25 में भी 0 रहा। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और 0 का कुछ गहरा रिश्ता होता जा रहा है। लेकिन अगर जमीनी तौर पर देखें तो क्या कुछ वजह हो रही है, कहां पर लैग कर रही है कांग्रेस? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए पहले कि अगर झाड़ू को हाथ का साथ मिलता तो ये नतीजे कुछ और मिलते, क्योंकि दिल्ली में लगभग 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर कई हमने देखा है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उनको हराने को लेकर के, आम आदमी पार्टी के नेताओं को हराने को लेकर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्हें उस जगह पर अधिक वोट मिले, जिसका फायदा किसको हुआ? बीजेपी को फायदा हुआ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर ये संगम विहार में बीजेपी को करीबन 344 सीटों पर ही जीत दर्ज मिली है। वहां से बीजेपी के नवनिर्वाचित जो विधायक बने हैं चंदन चौधरी, इतने ही वोट से उनको जीत दर्ज मिली। यानी अगर यूं कहें तो कांग्रेस को लगातार, जो चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, लगातार उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। और इस बार तो उन्होंने विधानसभा के चुनाव में अपनी लगातार 0 बनाने को लेकर, यानी 0 डिजिट पर रहने को लेकर दिल्ली विधानसभा में हैट्रिक लगा दी। अब ये देखिए किस तरीके से मायूसी हुई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि लगातार जब से विधानसभा के चुनाव की तारीख घोषित हुई उस तरीके से, उस ऊर्जा, उस जोश के साथ कांग्रेस के नेता जमीन पर नहीं दिखाई पड़ रहे थे। और जब आखिरी का मूवमेंट हुआ, लगभग 5 से 10 दिन का समय होता है, तो प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तमाम वो नेता एक्टिव होते हैं। और लगातार जिस तरीके से हमने देखा जो कार्यकर्ता जमीन पर लगातार मेहनत कर रहे थे उनमें भी हताशा भी देखने को मिली। अगर यही कांग्रेस की इस तरीके से उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया होता तो नतीजे कुछ और होते। लगातार हमने देखा कि किस तरीके से ये निशाना जो साधा जा रहा था, बीजेपी या गठबंधन के और सहयोगी दल भी थे, उनका भी साफ तौर से कहना था समाजवादी पार्टी की। सवाल जो है वो लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की जो प्रचंड जीत मिली और आपको जो बड़ी हार झेलनी पड़ी, इसके पीछे कहा जा रहा है कि कांग्रेस का बड़ा रोल है। वो कांग्रेस जो लगातार 0 अभी तक विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव उसमें नजर आ रही।
जनता का जो भी फैसला है स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। तो दिल्ली चुनाव के जब से रिजल्ट सामने आए हैं, एक बात की चर्चा सियासत में जोर शोर से हो रही है। यह चर्चा है आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने हरवाया है। कांग्रेस खुद तो खाता नहीं खोल पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी और कुछ विपक्षी नेताओं की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर हार हुई है। तो वो कौन कौन सी सीटें रही जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से खेल बिगाड़ दिया है, जरा देखिए। क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को माफ कर पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने नहीं कांग्रेस ने हरवा दिया? क्या दिल्ली में कांग्रेस ने केजरीवाल का खेल बिगाड़ा है? ये वो सवाल हैं जिनकी चर्चा आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद से जोर शोर से हो रही है। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि 14 ऐसी सीटें हैं जहां अगर कांग्रेस खेल नहीं बिगाड़ती तो शायद नतीजे कुछ और होते। तो आपको वो सीटें भी बता देते हैं जहां कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी पिछड़ी है, नहीं तो शायद जीत भी सकती थी। तो देखिए, पहली सीट है नई दिल्ली सीट। यहां बीजेपी के प्रवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले। गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल केवल 4,009 वोट से हारे। अब आप खुद समझिए कि अगर संदीप दीक्षित ने वोट नहीं काटे होते तो शायद अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते। देखिए, अब दूसरी सीट की बात करते हैं। दूसरी सीट है जंगपुरा विधानसभा सीट। इस सीट से बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह मनीष सिसोदिया को हराकर चुनाव जीते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो तरविंदर सिंह मारवाह को 38,859 वोट मिले। दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया रहे जिन्हें 38,184 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के फरहाद सूरी रहे जिन्हें 7,350 वोट मिले। जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया केवल 675 वोटों से चुनाव हार गए। अगर कांग्रेस के फरहाद सूरी ने वोट ना काटे होते तो शायद मनीष सिसोदिया जीत भी सकते थे। अब तीसरी सीट की बात करें तो तीसरी सीट है ग्रेटर कैलाश। इस सीट पर बीजेपी की शिखा रॉय ने केवल 3,188 वोट के अंतर से आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज को हरा दिया। इस सीट पर बीजेपी की शिखा रॉय को 49,594 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को 46,406 वोट मिले थे। तो वहीं कांग्रेस के गर्वित सिंघवी को 6,711 वोट मिले थे। जानकारों का दावा है कि अगर कांग्रेस के गर्वित सिंघवी ने वोट ना काटे होते तो सौरभ भारद्वाज बड़ी आसानी से जीत सकते थे। इसके अलावा त्रिलोकपुरी, मादीपुर, बादली, छतरपुर, मालवीय नगर, नांगलोई, राजेंद्र नगर जैसी कई सीटें हैं जिन पर आम आदमी पार्टी बहुत कम अंतर से हारी है। हालांकि कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो कांग्रेस इसका जवाब भी दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कल एक सवाल के जवाब में कहा कि आम आदमी पार्टी को जिताना कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। हम कोई एनजीओ नहीं है बल्कि एक पार्टी है। निस्संदेह कांग्रेस से हाथ छुड़ाना अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ा है। लेकिन एक सवाल है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है और वो ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को माफ कर पाएंगे? क्या इस हार के बाद लोकसभा चुनाव जैसी एकजुटता कभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।